हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का 2024 प्री में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था सारा का सारा हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो टेलीग्राम आइकॉन देख पा रहे हो इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे, जहां से आप लोग ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। कॉन्टेंटियस, ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। विवादास्पद, जो किसी भी बारे में आर्ग्यू करने लगता है। मल्टीलैंग्वेज, प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, जो काफ़ी सारा भाषाएं बोल सकता है। एनेक्डोट, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, किसी के बारे में एक छोटा और अच्छा कहानी। स्टोइक, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। समयी, डिसोमेनिया, मोर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कंटिन्यूअसली, मदपान की लत लग जाना, मतलब जो काफ़ी दिनों तक नशा वशा करता है। बेसिकली लिक्विड मद। इनएक्सेसिबल, कैन नॉट बी रीच्ड, अपर्याप्त, जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। कर्फ्यू, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, कर्फ्यू लग जाना। ब्यूरोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल नौकरशाही, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल। ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट, जैसे कि विदेश मंत्रालय में होता है। फ्लोरिस्ट, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस काट फ्लावर्स, फूल वाला। क्लिक्यू, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर्स। क्लिक्यू का मतलब है कि काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ के गप्पे करते हैं, ऐसे जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ करते होंगे। और चार्ट, ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, बाग, जैसे कि ऐसा बगीचा जहाँ पर फल, मान के चलिए फल का बगीचा। उटोपिया, एन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ आटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। यूटोपिया का मतलब है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर खुशी हो, शांति हो, हैप्पीनेस हो, अच्छाई हो, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, कोई धर्म रिवाज इस तरीके से नहीं, एक पूरा परफेक्ट शहर या परफेक्ट देश। क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, किसी को ऐसा होता होगा कि छोटे जगह में रहने में डर लगता है, ये क्या हुआ? क्लास्ट्रोफोबिया। फॉरवर्ड, ए शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, भूमिका, मतलब किसी बड़े जगह में, मान के चलिए 2 घंटे कोई फिल्म है, 2 घंटे का फिल्म में लास्ट में कोई 15 मिनट का कोई सीन होगा जो पूरा का पूरा 2 घंटा फिल्म को अच्छे से दर्शाएगा, दिखाएगा। क्लिक्यू, एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ ए कॉमन पर्पस, गुड, मतलब मान के चलिए कि एसएससी के काफ़ी सारे बंदे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं। टेलीस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, दूरबीन। क्लैम्जी, एक्वार्ड इन मूवमेंट और मैनर, अनारी, क्लैम्जी मतलब कोई अनारी व्यक्ति। एस्ट्रोनॉट, इसके बारे में तो आप लोग सभी को पता ही होगा, ए पर्सन ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेसक्राफ्ट, जैसे नासा भी आजकल मंगलयान में काफ़ी सारे लोग भेज रहे हैं। एंटागोनिस्ट, वन हु अपोज अदर्स, विरोधी, जैसे कि विरोध करना, मान के चलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जैसे विरोध चल रहा है, तो एक तरफ है मोदी जी, एक तरफ है आम आदमी के लीडर केजरीवाल, तो इन दोनों से जैसे कि एक दूसरे में विरोध चल रहा है, इसको कैसे बोल सकते हैं? एंटागोनिस्ट। ये लोग क्या हुए? एंटागोनिस्ट हुए। लेक्स, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, ढीला, मान के चलिए कि कोई हॉस्पिटल में कोई नर्स है अपना पेशेंट को सही से नहीं देख रही है, तो इसको कहा जाएगा लैक्स।
इनविंसिबल, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, जिसे विजयी नहीं किया जा सकता है। जैसे राजस्थान में भी कुछ ऐसा किला है जिसे कोई राजा आज तक विजय नहीं कर पाया है। इसे क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। तब फेलेसी, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मिथ्या धारणा, किसी चीज के बारे में मिथ्या धारणा होना और जो उसे सच मानता हो। इमोर्टल, नेवर एबल टू डाई, अमर होना, जैसे कि हनुमान जी के बारे में भी बोला जाता है कि वो इमोर्टल हैं, कभी नहीं मर सकते हैं। एजेंडा, द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, कार्यसूची, कि पूरा काम को एक ही लिस्ट में लिखना। एजेंडा क्या है? इनविंसिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, अजय, इसका भी मतलब क्या हुआ? जिसे हराया ना जा सके। एभाइडी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवेरी का मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पर काफ़ी सारे पक्षियाँ रहती हैं, जैसे कोई बर्ड सेंचुरी। इनकोरिजिबल, कैन नॉट बी करेक्टेड, असुधार्य, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। ग्लूटन, वन हु ईट्स ए लॉट। पेटू, जो काफ़ी सारा खाना खाता है। अरीना, ए लार्ज फ्लैट एरिया यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। अरीना का मतलब है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर लड़ाई होता हो या खेल कूद होता हो। डिकेड, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का पीरियड को बोला जाता है डिकेड, जैसे कि 2010 से लेकर 2020 तक एक डिकेड हो गया। रिटिसेंट, वन हु स्पीक लेस इन फॉर्म्स, मनभवी, मतलब कि जो अकेला में रहना अच्छा लगता है, बेसिकली इंट्रोवर्ट, जिसे किसी के और के साथ बोलने में अच्छा ना लगे उतना। एम्बेसडर, एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन ए फॉरेनर कंट्री, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने किया एम्बेसी। ये है एम्बेसडर, जो अपना देश को, मान के चलिए भारत को, कोई दूसरे देश में रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरेनर मिनिस्टर, एसएससी में भी MEA से फॉरेनर ऑफिसर बना जा सकता है। पेसिमिस्ट, ए पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, निराशावादी, जी एक ऐसा आदमी जिसको हर चीज़ में बस निराशा ही दिखता हो। न्यूमिस्मेटिक, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन के बारे में पढ़ाई करता है, उसे क्या कहा जाएगा? न्यूमिस्मेटिक। हाँ, ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 1 से लेकर के 40 वर्ड तक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, जहाँ पर जैसे ये न्यूमिस्मेटिक है तो न्यूमिस्मेटिक और उसका मीनिंग तो दिखेगा ही, साथ ही साथ न्यूमिस्मेटिक के एग्जैक्टली फोटो भी दिखेगा। आप लोग ए शॉर्ट देख लेना। स्क्रैच, ए हाई श्रील पार्सिंग क्राई, कर्णभेदी चीजें। स्टेल, नॉट फ्रेश, बासी हो जाना, जैसे कोई खाना या ब्रेड या कोई सब्जी बासी हो जाना। रिम्यूनरेशन, ए सम फॉर द सर्विस रेंडर्ड, वेतन, मतलब नौकरी के बाद कितना वेतन मिलेगा। एडिएबल, ए थिंग फिट टू ईट, कुछ ऐसा चीज जिसे खाया जा सके। इम्पोस्टर, ए पर्सन हु डिसाइप्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। बहुरूपिया, जैसे कि आप लोगों ने आमिर खान की वो वाली मूवी देखी होगी जहाँ पर वो कभी देशवासियों के साथ रहता है, कभी अंग्रेजों के साथ रहता है। बहुरूपिया। थग्स ऑफ लाइफ, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये में आमिर खान का जो कैरेक्टर था उस तरीके से। एनेक्डोट, अमेजिंग द ट्रू स्टोरीज, रोचक कथाएं, किसी के बारे में या कुछ ऐसा कथाएं, जैसे पुरानी कथाएं महावीरों के बारे में, कैसे लड़ाई हुआ, कैसे जीते। सेटायर, ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स वीकनेस ऑफ अदर्स, मतलब किसी के बारे में बोलना कि वो पर्सन उतना सही नहीं है, वो आदमी उतना सही नहीं है, कुछ उसमें गलती है। कैनिबल, वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, नरभक्षी, जो मांस खाता है। कैनिबल। ओमनीपोटेंट, हैविंग अनलिमिटेड पावर,
सर्वशक्तिमान, जिसके पास काफ़ी सारा शक्ति हो, जैसे कि शक्तिमान या फिर सुपरमैन। स्टॉप ओवर, ए शॉर्ट स्टे ऑन ए लॉन्गर जर्नी, अल्प विराम। मान के चलिए कहीं जा रहे हैं, बीच में रुक के काफ़ी रुक के थोड़ा सा 1 घंटा आराम किए, इसको बोला जाता है स्टॉप ओवर। एक्सीडिंग, मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, अत्यधिक, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। मैजिशियन, ए पर्सन हु परफॉर्म मैजिक टू एंटरटेन पीपल, जादूगर। हॉस्टेज, ए पर्सन केप्ट कैप्चर फॉर फुलफिलिंग डिमांड्स, बंधक, हॉस्टेज कर लेना। जैसे एरोप्लेन में काफ़ी सारे टेररिस्ट घुस के उसे हॉस्टेज कर लेते हैं। 9/11 का घटना भी है। पेसिमिस्ट, वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, निराशावादी, पेसिमिस्ट, जिसे हर चीज़ में बस बुराई देखे। डेमोग्राफी, इसके बारे में सभी को पता ही होगा, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन है, सभी लोग बताएंगे कि इंडिया में अभी कितना पॉपुलेशन है। नेपोटिज्म, अर्न योर फेवर टू वंस ओन रिलेटिव। कुल पक्षपात, कुल पक्षपात मतलब कि जाति भेद करना, एक तरह से नेपोटिज्म करना। या फिर ये मेरा, जैसे बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म होता है कि ये मेरा लड़का है, मेरा कोई अपना है तो इसको जल्दी काम दिया जाए। विजुअस साइकिल, ए कंटिन्यूइंग अनप्लेजेंट सिचुएशन वेयर वन प्रॉब्लम कॉजेस अनदर। दुष्चक्र, क्वॉस, एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन होना, अव्यस्त होना। एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, उदासीनता, एपैथी। सोवेरियन, ए पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, सर्वोच्च शासक, सोवेरियन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी सारा पावर होता है। आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स। सभी लोग मुझे बताएंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज किसने किया था, और जो खोज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। ब्लास्फेमी, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सीक्रेट और रिलीजियस थिंग्स, ईश्वर निंदा करना, ब्लास्फेमी करना, मतलब कि एक आदमी दूसरे ईश्वर के बारे में बोले कि दूसरे के धर्मों के बारे में बोले कि यार ये ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। पोर्टेबल, ए थिंग दैट कैन बी इजीली कैरीड बाय हैंड्स, पोर्टेबल चीज जैसे कि मोबाइल फोन कहीं भी ले जा सकते हैं। टास्क, द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट, संध्या लग जाना। संध्या के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सारा कविताएं पढ़ी भी होगा। हंगर, ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, विमानशाला, जहाँ पर एरोप्लेन को रखा जाता है उसे बोला जाता है क्या, हंगर। एथिस्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक आदमी, जो ईश्वर धर्म के बारे में नहीं मानता है। फेलाइन, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, बिल्ली संबंधी, बिल्ली के बारे में कुछ भी संबंध हो ऐसा। प्रैग्मेटिक, डीलिंग विथ थिंग्स प्रैक्टिकली एंड सेंसिबिलिटी, व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, किसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली बात करना या देखना। एक्सटिंक्ट, दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, विलुप्त हो जाना, जैसे कि डायनासोर, एक्सटिंक्ट, डायनासोर विलुप्त हो गए। टेंजिबल, थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, सर्वनीय, कुछ ऐसा चीज जिसे टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ओफिडाइफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स, जिसे सांपों से डर लगता है। डिब्यूट, ए परफॉर्मेंस फास्ट पब्लिक अफेयरेंस, डिब्यूट करना मतलब कि जैसे कि स्काई फोर्स मूवी में वो जो एक्टर हैं डांस करने वाला है, पहला उसका मूवी था, वो इंस्टाग्राम में काफ़ी वायरल था, आप लोग देखे होंगे। रामपेज, टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, हंगामा करा करना। रामपेज एक मूवी भी आया था, द रॉक इसमें शायद लीड रोल में थे।
मतलब किसी एरिया से गुजरते वक्त काफ़ी सारा नॉइस क्रिएट करना, काफ़ी सारा डैमेज करना। जैसे पहले के ज़माने में राजा के लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते समय जीतते जीतते जाते थे और काफ़ी सारा डैमेज भी करते थे। कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जैसे नागा साधु लोग इंसानों की मांस खाते हैं, कैनिबल। बायोनेट, ए शॉर्ट sword fixed onto the end of the gun, बायोनेट। बायोनेट का मतलब हुआ कि पहले के ज़माने में जो गन होता था, बड़ा बड़ा बंदूकें, उस बंदूक के नोक में चाकू लगाया जाता है, उसी चीज़ को बोला गया। ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी, किसी चीज़ के बारे में उसका अच्छा ही दिखता है। डिलीटेंटे, ए डाबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, शौकिया विशेषज्ञ, आर्ट साइंस के बारे में किसी को शौक होना। ऑडियोबल, लाउड एनफ टू बी हेयर्ड, ऑडियोबल मतलब कि उसे सुना जाए, जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फंड, फंड, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर ए कोस, किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए मनी इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। एविएशन, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, विमानन, मतलब कि एयरप्लेन के बारे में पढ़ाई करना, उसे बोलता है एविएशन। इलिटरेट, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक ऐसा आदमी जिससे पढ़ाई लिखाई नहीं की है जिसने। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा और इसे बार बार सुन के रिवाइज कर लीजिएगा।